बेटियों को सुरक्षा देने के बड़े बड़े वादे, कानून में क्रांतिकारी बदलाव। ये कहना कि अब बहन बेटियों पर कोई बुरी नजर डालेगा तो 1000 बार सोचेगा। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा होता तो कोलकाता का अभ्याकांड नहीं हुआ होता। 16 दिसंबर 2012 को जब देश की राजधानी में एक बेटी को दरिंदों ने नोच डाला, निर्भया का अंग अंग बर्बाद कर दिया, शरीर के अंदरूनी अंगों को खींचकर बाहर निकाल दिया, तब जाकर के समाज और सरकार को लगा कि कुछ करना चाहिए। पुरजोर प्रदर्शन हुआ, भारी विरोध, गुस्सा और आक्रोश, सब कुछ हमने देखा। लगा कि अब ऐसी हैवानियत करने की हिमाकत शायद ही कोई कर पाएगा, मगर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। निर्भया को गए 12 साल बीत चुके हैं। हम उसे तो नहीं बचा पाए, लेकिन उसके जाने के बाद का वादा भी तो नहीं निभा पाए। सख्त कानून बना करके सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश तो की, मगर जमीन पर हालात ज्यादा बदले नहीं। कोलकाता पुलिस ने हैवानियत को छिपाने के लिए सभी जतन किए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज ने तो बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी। रेप और हत्या के इस मामले को सुसाइड बताया। कानून तो सख्त है, मगर जिन पर कानून लागू करने की जिम्मेदारी है, उनकी ईमानदारी आखिर तय कौन करेगा? पुलिस ही अगर पीड़िता को इंसाफ देने के रास्ते का पत्थर बन जाए तो फिर सख्त कानून से होगा क्या? महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाला अगर सियासी रसूख भी रखता हो तो फिर उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? पार्टी चाहे जो भी हो, सूबा चाहे कोई भी हो, बहन बेटियों की सुरक्षा हर जगह खतरे में है। एक दूसरे पर छीटाकशी से काम यहां नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम इस मामले में तो सियासत नहीं होनी चाहिए। आज इन्हीं पहलुओं पर नजर डालेंगे, इन पहलू को तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा पर कहा क्या था, पहले ये सुनिए और फिर सियासी बयानबाजी भी, और उसके बाद सीधे चलेंगे आज के खास मेहमानों के पास। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। जो कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, ये कम पड़ती है। जो क्षति हुई है, उस परिवार को जो क्षति हुई है, समूचा समाज को जिस प्रकार से आघात हुई है, विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है, वो मानवता को शर्मसार करने वाला ही नहीं, बल्कि लहूलुहान करने वाला है, और पूरा देश विचलित है उससे। किसी भी तरह की उस पर लिपापोती, किसी भी तरह से उसमें स्कोर करने की कोशिश करना, ये मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जो भी इसमें गुनाहगार है, उनको कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो ऐसे दरिंदों के लिए सबक भी हो और संदेश भी हो। मुझे लगता है ये कोई आरोप नहीं है, वो सच्चाई है, और ये सच्चाई पेरेंट्स को आज मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री उस पूरे मंशा को लेकर कि हम अपने को कैसे बचाएं और हम जो अपराधी हैं उसमें हम उनकी रोल को कैसे छिपाएं, इस पर लगे हुए हैं। ये मिसमैनेजमेंट है सरकार का, लेकिन जिस तरह से महिलाओं की पे अत्याचार हो, कोयता गैंग हो, आप देखिए क्राइम इस राज्य में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। मैं कब से कह रही हूँ कि ट्रांसफर और बदली करके नहीं हो, एक पूरा मैसेज जाना चाहिए इस राज्य में कि देयर इज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट एनी क्राइम एंड स्पेशली अबाउट विमेन एंड चिल्ड्रन। तो नेताओं की रिएक्शंस आपने सुन लिए, और आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का पहले रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। सबसे पहला सवाल है कि रेप के मामलों में सख्त कानून बेअसर क्यों है? दूसरा अहम सवाल, निर्भया कांड के बाद भी हालात क्यों नहीं बदले? क्या बड़ी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट की अब जरूरत पड़ रही है?
क्या पुलिस का रवैया भी इंसाफ की राह में एक रोड़ा है? और पांचवा और अहम सवाल, क्या सिर्फ सियासी मुद्दा ही महिला सुरक्षा है? इससे इतर कुछ भी नहीं। गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है। एक बार इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। रुचिका अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट। इसके साथ ही एहतेशामुल हक, नेता टीएमसी, हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। डॉक्टर निर्मल कौर, पूर्व डीजीपी, और सीमा कुशवाहा, निर्भया की वकील, भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सीमा जी, अगर आपने पूरा इंट्रोडक्शन सुना हो, उससे पहले हमने निर्भया केस का जिक्र किया। ऐसा लगा पूरा देश उस दिन रो रहा है जिस दिन ये कांड हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से रूल रेगुलेशन बने, कानून बने, क्या लगता है आपको 12 साल बाद क्या वो कानून आपको धरातल पर उतरते हुए दिखते हैं जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि आफ्टर निर्भया केस जो वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, हमने सीआरपीसी, आईपीसी, जुवेनाइल एक्ट एंड पोक्सो एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट करे, लेकिन उनका अगर इम्प्लीमेंटेशन, टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ होता तो आज अभया जैसा अपराध नहीं होता जो अभया के साथ हुआ, या और भी बहुत सारी बेटियों के साथ हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये फेल्योर है कानून बना देने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करने का, तो इसी वजह से ये क्राइम हो रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जब अभया के साथ ये क्राइम हुआ, कि हमें फिर से कड़े कानून बनाना है और कड़ी से कड़ी सजा दिलाना है। कड़ी से कड़ी सजा दिलाना किसी बेटी के साथ अपराध होने के बाद का प्रोसेस है, लेकिन हमारी बेटियां कैसे सेफ और सिक्योर हों, इसके लिए हम अभी क्या वर्क कर रहे हैं। निर्भया केस के बाद भी हमने इस पर वर्क नहीं किया, अभया के बाद भी मुझे लगता है इस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और उसमें एक टास्क फोर्स गठित किया गया है, उसके बाद सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, सारी चीजें की गई हैं, लेकिन हमारी बेटियां जीवित रहें, वर्क प्लेस पर उनके साथ क्राइम ना हो, रोड चलते क्राइम ना हो, उनके साथ घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, रिलेटिव्स के द्वारा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ क्राइम ना हो, इसके लिए लोगों का माइंडसेट बदले, इस पर तो हम वर्क ही नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब एक कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक घर के अंदर, तो लॉ एंड ऑर्डर का लोगों को जनरली डर नहीं होता है, वहां पर माइंडसेट काम करता है। हाँ। वहां पर माइंड, तो उसमें तो हमारा फेलियर मुझे लगता है बहुत ज्यादा है और इस पर भी वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि अगर निर्भया केस की बात करें, हम सभी ने देखा जो अपराधी जिनको फांसी की सजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुनाई गई, हाई कोर्ट से सुनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको अपहोल्ड रखा इसमें एसएलपी में। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा एक इंटरव्यू चला था, उसमें एक एक्यूज्ड था मुकेश, उसका ये मानना था कि लड़कियों की भी उतनी गलती होती है, वो छोटे कपड़े पहनती है, वो प्रवोक करती है। आप सोचिए कि जिसको फांसी की सजा दी गई उसकी अभी भी ये मानसिकता है, वो फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे। तो ये माइंडसेट क्यों नहीं अभी तक बदल पाया है? बिल्कुल प्रियंका जी, ठीक है, सीमा जी, आई विल कम बैक टू यू। प्रियंका जी, आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, और मैं और आप उस दर्द को समझ सकते हैं जिससे वो परिवार गुजर रहा होगा। और इनसिक्योरिटीज़, ये जो तमाम फीलिंग है वो आती क्यों है? सबसे बड़ी चीज़ यहाँ यही होती है कि कानून नहीं होता है। कानून का प्रावधान दिया गया, कानून बनाया गया, पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पर उतरी, आज भी उतरी है। आपसे सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि आप क्यों नहीं पहुँचे, राहुल और प्रियंका क्यों नहीं पूछे, ये सब एक तरफ, लेकिन सबसे अहम ये है कि क्या महिलाएं और उनकी इज्जत सिर्फ वोट बैंक के लिए है? शिखा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो पश्चिम बंगाल की घटना है ये बहुत ही विभत्स घटना है और ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल या निशान लगाती है कि इस तरह से सरकारें नाकाम है, सुरक्षा देने में नाकाम है, कंप्लेन लिखने में नाकाम है, घटना हो जाने के बाद भी उनके ऊपर पूरी तरह से जो आरोपी है उसके तरफ ऊपर कार्रवाई करना। सरकारें अपने आप को बचाने की जो लगातार कोशिश कर रही है उसकी मैं जितनी निंदा कर सकती हूँ उतनी निंदा करती हूँ, परंतु सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जरूर जाएगी। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से जहां जहां भी जिस तरह की जो भी ऐसी घटनाएं होंगी, कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट रहता है और आज पहली बार नहीं है, हमेशा ही रहता है। अभी जांच वाकई में सीबीआई देख रही है, सारी चीजें पूरी तरीके से चल रही हैं, तो उस पर हम और आप बैठकर सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। और हकीकत ये है कि जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण देते हैं कि बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, उसके लिए वो प्रतिबद्धता की बात करते हैं, तो सवाल मुझसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब
मणिपुर में घटना होती है तो वो अपनी चुप्पी क्यों साध लेते हैं? और जब विनेश फोगाट जब पूरी तरीके से सड़कों पर घसीटी जाती है, जो अपने यौन उत्पीड़न के लिए आवाज उठाती है, वो एक सशक्त बेटी, इसको सड़कों पर घसीटा जाता है। क्या उस समय संसद के अंदर उन्हें ये पता नहीं था जब वो संकुल स्थापित कर रहे थे? उन्हें पता था कि ये क्या हो रहा है, पर उन्होंने कोई जरूरत नहीं समझी एक बार उस बच्ची को फोन करने की, उसे जानने की कि क्या गलती हुई, ऐसी क्या कौन सी बात हो गई कि उसे सड़कों पर बैठना पड़ गया। और सिर्फ यही नहीं, आप अंकिता भंडारी का केस देख लिया, आज भी उसकी मां को न्याय नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उसके जुड़े हुए संगठन का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी रहती है ऐसे केसेस में, और कहीं न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वर्षों हो गए, अब तो 22 का केस है, और आप लगातार ऐसे केसेस देखे, चाहे वो ब्रजभूषण को देख लीजिए, आप कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, चिन्मयानंद पर सुना है कि जो रेप के चार्जेस हैं उनको भी हटाने का काम किया जा रहा है। आप जब तक राम रहीम जैसे लोगों को, जब तक आप आशाराम जैसे लोगों को पेरोल और फरोल देते रहेंगे, और जब तक आप बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माफीनामा देते रहेंगे, तब तक आप सवाल किस पर उठाएंगे? आपके जवाब से ही मुझे राजस्थान का केस भी याद आ गया, जो कि कांग्रेस उस समय सत्ता में थी और उस समय वो इतना बड़ा कांड हुआ। और आपने भी मैंने इसलिए आपसे पहले ही कहा मैम कि जब हम बातचीत कर रहे हैं और आज जब यहाँ पर मुद्दा महिला सुरक्षा पर आ रहा है, तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, बहुत जरूरी है। तो मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में आप जब तमाम मुद्दों के लिए सवाल उठाते हैं, आप संसद में आवाज उठाते हैं, आप कानून और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आवाज उठाइए ना। किसने रोका? आप कलकत्ता, आपको अब तक पहुंच जाना चाहिए था, आप पहुंच करके करती ना वहां पर विरोध। प्रियंका कहती है कि मैं बेटी हूं, कर सकती हूं, बेटी का सवाल है, पहुंचना चाहिए था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर अगर वहां पर न्याय नहीं मिलेगा तो वहां भी जाएंगे। न्याय नहीं मिल रहा है मैम, और बचा क्या है प्रियंका जी? बचा क्या है इस पूरे मामले में? बचा क्या है? ममता बनर्जी खुद की सरकार खुद धरने प्रदर्शन पर बैठ गई, सारे सबूत मिटा दिए गए, कुछ बचा ही नहीं है। अब तो सीबीआई के पास है। उल्टा ममता बनर्जी कह रही है सीबीआई ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? उससे पहले वो सब कुछ भूल गई कि उन्होंने उसके परिवार को, जो वो बेटी है उसके परिवार को कहती है कि आत्महत्या कर लिया आपकी बेटी ने। वो डॉक्टरेट पढ़ करके जो डॉक्टर बन चुकी है वो आत्महत्या करके बैठी हुई है। ये तमाम बातें कही जाती है। रुचिका जी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका जी, आपका जवाब ले देते हैं। रुचिका जी, प्रियंका जी ने सवाल पूछा है कि जब बीजेपी में और बीजेपी पार्टी जहां पर रही है, जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर इतनी घटनाएं हुई तो बीजेपी चुप्पी साधे बैठी है। आज जब बात मध्य प्रदेश की हो रही, माफ कीजिएगा, वेस्ट बंगाल की हो रही है, तो फिर आप लोग की तरफ से बोला जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी सरकार में है। वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। शिखा जी, देखिए शुरुआत में ही आपने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो यहाँ पर राजनीति कर रही हैं, और हमारी जो पैनलिस्ट हैं कांग्रेस से, उन्होंने शुरुआत ही जो करी वो राजनीति करने के साथ करी। अगर राजनीति ना करनी होती तो थोड़ी संवेदना उस बच्ची के साथ, उन सभी बच्चों के साथ जिनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो रहा हो, उनके साथ संवेदना थोड़ी बहुत प्रियंका जी को रखनी चाहिए थी। हमारी दो पैनलिस्ट हैं, महिला है, और हम यहाँ पर महिला पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं। हम उस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि जब हम या हमारे घर की जब बच्चियां घर से बाहर निकल के जाती हैं, तो क्या घर में जो पीछे माँ बाप है, क्या वो डरे रहते हैं, वो सहमे रहते हैं कि हमारी बच्चियां घर वापस सही सलामत आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी? कलकत्ता जैसी जगह में जहाँ पर महिला मुख्यमंत्री है, और महिला मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री जिनके बारे में ये शोर है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो महिलाओं को बहुत एम्पावर करती हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, उनके शासन में एक बलात्कार होता है, विभत्स बलात्कार होता है, और उसको किस तरीके से कवर अप करने की कोशिश की जाती है। सुबह सुबह उन माँ बाप ने, जिन्होंने एक अपनी डॉक्टर बच्ची को, जो रेजिडेंट डॉक्टर थी, जिसने 31 साल इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद डॉक्टर बनाया अपने आप को, वो रात को 11:30 बजे अपने माँ बाप से बात करती है, और सुबह उनको एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि उनकी बच्ची ने खुदकुशी कर ली है। यहाँ से ये तमाम सवाल तो मैंने पूछ लिए। सवाल मेरा ये है कि कानून भी बन चुका है, निर्भया कांड के बाद वो कानून बना। आज हमने देखा है कि बदलापुर, आपने भी सुना होगा, बदलापुर में जो कुछ भी हुआ है, तमाम लोग वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र की बात हो रही है, वहां तो सरकार आपके साथ गठबंधन में सरकार वहां पर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून जब बन गया और इतने बदलाव हुए हैं 2012 के बाद, इसके इम्प्लीमेंटेशन में आखिर रोक कौन रहा है? वो कोई भी राज्य हो, मैम, वो बीजेपी शासित हो, कांग्रेस शासित हो, रोक कौन रहा है उसको? जब पुलिस
पुलिस कार्रवाई वहां वेस्ट बंगाल में कर रही थी, पुलिस ने अपनी मर्जी से कह दिया 5 घंटे के बाद एफआईआर लिखी गई है। आज तो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई है मैम। जी, जब 5 घंटे के बाद वहां पर एफआईआर लिखी जाती है, माँ बाप पहुंचते हैं देखने के लिए कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। उनको प्रियंका जी, आपको बीच में देखिए, आपको मैंने बीच में नहीं बोला आपके, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी करनी थी उसके नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, मुझे पता नहीं है इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि बदलापुर में एफआईआर कब लिखी गई? आपकी परेशानी है, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमेशा ये पहली बार नहीं है, आप हमेशा यही करती है। बिल्कुल है मेरी प्रॉब्लम। मैं सवाल पूछूंगी कि बदलापुर में एफआईआर कब लिखी गई? चुनावी भाषण मेरी प्रॉब्लम है ये। शिखा जी तो बोल दीजिए, आपका चुनावी भाषण प्रियंका जी आपने सवाल पूछ लिया है ना रोचिका जी, ठीक है बोलिए रोचिका जी। ये देखिए, इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये हमेशा जैसे ठीक है मैम, बात पूरी कीजिए अपनी। तो आप बता दीजिए। मैं अरे आप फिर बोले जा रही है रोचिका जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रियंका जी एक बार लिखाने जाती है या उसकी फैमिली से कोई जाता है तो आप उसको जब तक सड़कों पर आक्रोश नहीं आ जाता, जब तक लोग उसको विरोध नहीं करने देते, जब तक मीडिया नहीं आ जाती, किसी की कंप्लेन नहीं की जाती, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे इनको बोलते रहना, ये आपने करना है ना प्रियंका जी। ये तो आप भी कर रही है ना, ये जो आप सवाल पूछ रही है बीजेपी से, इस समय बीजेपी प्रवक्ता से जो सवाल आप पूछ रही है बदलापुर के बारे में, आप बदलापुर के बारे में आप बता दीजिए। ये महाराष्ट्र पर बात है, आप वेस्ट बंगाल के बारे में बता दीजिए। मैं तो कल भी आपकी जो प्रवक्ता यहाँ पर प्रियंका जी मौजूद थे, आप सिर्फ एक बात कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ अब चुनाव लड़ना है आपको, आप चुनाव लड़कर आई हैं, तो वहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नहीं पहुंचे। गलत मैं नहीं बोल रही हूँ, गलत आप बोल रही हैं। नहीं शिखा जी, आप गलत कह रही हैं। आप उठा कर देखिए तो फिर हो सकता है राहुल और प्रियंका पहुंचे हो और मैंने ना देखा हो। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हो सकता है कलकत्ता राहुल और प्रियंका पहुंचे हो और मेरी नजर ना पड़ी हो, ठीक है। और उसके साथ में वहां पर भी जो हमारी शिखा जी, मैं बात कर लूं, मैं अपनी बात विरोध करती रही शुरुआत। चलिए ठीक है प्रियंका जी, मुझे एक बार रोचिका की कमेंट ले, रोचिका जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। शिखा जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, इनका भी हाल वही है जो राहुल गांधी जी का है कि संसद में बोलते हैं, संसद में अपनी बात बोलते हैं और उसके बाद भाग लेते हैं। जब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बोलना शुरू करते हैं वो फिर भाग जाते हैं। यही हाल इनका है, ये बोलते रहते हैं या फिर उन लोग शोर मचाते रहते हैं या तो भाग लेते हैं, शोर मचाते रहते हैं। अरे भाई चलिए ठीक है, मैं रोचिका जी अब मैं वापस आती हूँ, इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ कट करते हैं। कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ है। अपनी बात ये गलत बात है रोचिका जी 2 मिनट आप रुक जाइए, मुझे कमेंट ले। रोचिका जी आप बीजेपी प्रवक्ता है, मैंने सवाल तमाम राज्यों के लिए पूछा है, वहाँ क्या घटना हुई है वो मैं बताने के लिए हूँ। मेरा सवाल ठीक है, अपनी कमेंट पूरा कीजिए प्लीज, अपनी बात पूरी कीजिए। प्रियंका जी बोलने दे रही, या तो आप मुझे बात करनी थी, नहीं तो अगर इसी तरीके से डिबेट चल रही है तो कोई फायदा नहीं है। आप जवाब दीजिए। प्रियंका जी ने, रोचिका जी सुनिए मेरी बात सुनिए, प्रियंका जी ने जो सवाल पूछा है या तो आप उसका जवाब दे दीजिए। कलकत्ता में जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, कानून तो आपके राज्य में भी बने हैं ना मैम, कानून का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ चूक हो रही है? सवाल मेरा आपसे, सुनिए मेरी बात, सवाल मेरा आपसे, कानून बन चुका है 2012 के बाद और बहुत सख्त कानून बना, कहाँ कौन फेल हो रहा है राज्य दर राज्य आप मुझे बता दीजिए। मुझे एक बात बताइए, की बात करती हैं तो कोई भी ऐसा बीजेपी शासित राज्य नहीं है जहां पर अगर कुछ भी गलत बच्चियों के साथ किया जाता हो और उस पे कवर अप करने की कोशिश की जाती हो, फौरन प्रियंका जी रुक जाइए आप। मैम मेरे पास और भी गेस्ट है मैम, मैं इधर 2 लोगों पे डिबेट पे नहीं रह सकती। कोलकाता रेप और हत्याकांड को लेकर के डॉक्टर निर्मल कौर पूर्व डीजीपी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निर्मल, चूंकि हम बात आज इस पर कर रहे हैं कि कानून पहले से बने हुए हैं, 2012 निर्भया कांड के बाद बहुत ज्यादा कानून को सख्त किया गया, सख्ती तो बढ़ती गई लेकिन धरातल पर वो उतरता हुआ नजर नहीं आया। सबसे पहले मुझे जरा ये बताइए कि ये जो केस वहां पर हुआ है उसमें एफआईआर में बड़ी देरी हुई और उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से चुटकियों में वहां पर केस का निपटारा किया, फटाफट जो है अंतिम संस्कार के लिए ले गए, क्या कुछ हुआ वहां पर? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स कुछ अलग अलग बातें कर रही है। क्या पुलिस फोर्स पर किसी तरह का कोई दबाव होता है क्या? क्योंकि जब भी बात यहाँ किसी राज्य पर आती है और जो सेंटर उसका पॉइंट होता है, जो सरकार होती है, अगर उसके अधीन पुलिस है, पुलिस फोर्स है, तो किस तरह का प्रेशर होता है?
जी निश्चित, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बहुत सारे बिंदु उठाए हैं, पर उनमें एक बिंदु ये भी है जो आपने बोला कि एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों हुई। एफआईआर तक आपने रजिस्टर की और आपने बाकी एविडेंस का भी जो है एकदम भट्टा बिठा दिया, एविडेंस सारा ठीक से गैदर नहीं हुआ। जबकि इस केस में जो मेडिको लीगल एविडेंस था, फॉरेंसिक जांच थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। तो दबाव तो पुलिस पे होता ही है, और बंगाल में कुछ खास दबाव है। हमने हर जगह देखा कि मैं तो पंजाब से आती हूँ, पंजाब में पुलिस का बहुत रुतबा है, लोग पुलिस से डरते हैं। और हमने देखा कि बंगाल की पुलिस तो जो तृणमूल काडर्स है उनसे डरती है, उनके दबाव में काम करती है। सब कुछ काडर राज है, काडर जो चाहेगी वो करेगी। कुछ होगा थाना पे, पहले सैकड़ों लोग काडर के पहुंच जाएंगे। थाना प्रभारी है जो वहाँ जो एसएचओ है, वो वही करता है जो वहाँ के लोकल जो नेता हैं, जो काडर के लोग हैं, या उनका जो लोकल सरगना है जो कहता है। तो बंगाल में पुलिस, बंगाल में तो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है मैम इस पूरे केस में, रहते होंगे, इस पूरे केस में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि प्रथम दृष्टया यही महसूस होता है कि एक प्रेशर है, प्रेशर के तहत जो ये कार्रवाई की गई, और इसीलिए आनंद फानन में फटाफट जो है केस को निपटाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, आनंद फानन में पोस्टमार्टम कर दिया, इंक्वेस्ट रिपोर्ट मजिस्ट्रेट की अभी तक कम से कम मीडिया के माध्यम से हमें पता नहीं लगी क्या पंचनामा हुआ लाश का। जो मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आई है मीडियम की, वो भी मीडिया की चर्चा से हमें पता है। और जब इतना जघन्य अपराध था, इतना सनसनीखेज, इतनी बुरी तरह जब लाश को पाया गया और इतना खराब ब्रूटलाइज बॉडी थी, तो पोस्टमार्टम मतलब तो थोड़ा विशद होना चाहिए था, और दोबारा एक और टीम भी करती, वो निश्चित था इतने विभत्स कांड में। और इसको एकदम, और आनंद फानन में जो अंतिम संस्कार कर दिया, क्रिमेशन कर दिया, दाह संस्कार कर दिया, तो आपने तो सब प्रमाण ही मिटा दिए। जितना भी डीएनए एविडेंस था, या जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स है, जो भी चीजें हैं, आपने उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें कि कहते हैं कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, और उसमें भी तरह तरह की ऐसी बातें जो निश्चित की, और उनको सुदृढ़ करने के लिए दोबारा एक पोस्टमार्टम होना अच्छा रहता। बिल्कुल। और देखिए, इसीलिए वो जो कानून में जो बदलाव हुआ है ना, वो ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दिखा रहे थे। मैम मैं रोकूंगी आपको, वो ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 2012 के बाद क्या बदला है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए भी कानून बने, लेकिन आज जरा केस को कुछ नहीं बदला। आज उस जरा केस को देख लीजिए, बदलापुर से जो आई है कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से यहाँ हमारे साथ है। कृष्णा जी, बदलापुर में जरा देख लीजिए आप, इसी पॉक्सो एक्ट के बारे में जिक्र होता है, 2012 के बाद इसे लाया गया है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बदला। आज इस चर्चा का विषय ये नहीं है, यहाँ पे जितने भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा का विषय हमारा ये नहीं है कि पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिशियंस का काम है पॉलिटिक्स करना, वो कोई भी हो, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह महिलाओं की जरूरत बहुत ज्यादा होती है पॉलिटिशियंस को, वो है वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। कृष्णा जी। शिखा जी, बेहद दुखद घटना है, और जितना भी निंदा करे वो कम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में हमने एक दिन में ही कड़ी कदम ली है। जो एक्यूज्ड है, जो कल्प्रिट है, वो जेल में है। जो स्कूल मैनेजमेंट है, उसके ऊपर हमने कदम ली है। जो वहाँ पर पुलिस कर्मचारी है, जो 3-4 जो बदलापुर पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर थे, उनको हमने सस्पेंड किया है। जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो सस्पेंड हो चुका है। जो अपराधी है, पॉक्सो का कानून हमने लगाया है, अटेम्प्ट टू रेप का कानून लगाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर हम ये जो कार्रवाई करेंगे, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हमने नामांकित किया है। ज़्यादातर उज्ज्वल निकम जी जो है वो हमारा केस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से लड़ी। तो महाराष्ट्र सरकार ने पूरा कदम उठाया है, और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। दूसरी बात यह है कि कलकत्ता में अभी तक 12 दिन हुए और एक बार भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे बॉचअप हो रहा है, यहाँ पर एक कवर अप हो रहा है, और ये पूरे देश को दिख रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अपने प्रियंका जी जो सम्मानीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट है ये फरलो और इस पर निकल गए हैं बाहर। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि भाई फरलो जो देते हैं या जो इनको रिहा करते हैं, ये सरकार करती है क्या कोर्ट करती है? पहले उनको ये पता होना चाहिए कि ये कोर्ट करती है, तो सरकार इनको फरलो नहीं देती है। दूसरी बात यह है कि जो अपराधी यहाँ पर है, हिट एंड रन केस हो
या फिर ये केस हो, एकनाथ शिंदे जी की सरकार एक्शन वाली सरकार है और हम ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार जैसे नहीं है कि जो उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखे और फिर 100 करोड़ रुपए का वसूली लेडीज बार से करे। और प्रियंका जी कह रहे थे सर, ये तो फिर बीजेपी पे भी, बीजेपी के भी कई राज्यों में जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, महाराष्ट्र आएगी, वो सर आपके भी सरकार पे बहुत सारे सवाल उठे हुए हैं। मैं यही बोल रही हूँ, मैंने प्रियंका जी से भी यही कहा, रोचिका जी से भी यही कहा। नहीं, क्यों नहीं जा रहे वेस्ट बंगाल? 12 दिन से क्यों नहीं गए आप लोग अभी तक? 12 दिन से, अभी आज अलका लांबा ने कहा कि वो महाराष्ट्र आ रही है, 12 दिन से अलका लांबा जी क्यों नहीं वेस्ट बंगाल गए? क्यों नहीं बात कर रहे उसके बारे में? कांग्रेस के पार्टी के एक नेता ने एक शब्द क्यों नहीं कहा इसके बारे में? ममता जी का क्या आप समर्थन करते हैं? क्या बंगाल पुलिस का जो कार्रवाई है या कार्रवाई नहीं किया उसका आप समर्थन करते हैं? जरा खुलेआम देश को तो बताइए आपका क्या स्टैंड है। आपका दोहरा मापदंड तो नहीं हो सकता। चलिए प्रियंका जी फटाफट जी, आप संक्षिप्त में रखेंगे, ठीक है सर, आपका आपने सवाल पूछा। प्रियंका जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि वहां पर अधीर रंजन जी ऑलरेडी इस मुद्दे को लगातार उठाते चले आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने लिखित रूप से, राहुल जी कब जाएंगे, प्रियंका जी कब जाएंगी, हर जगह पहुंच जाती है, सवाल या निशान उठाया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पूरी तरीके से घटना पर सवाल उठाया, वहाँ की हर जगह पहुंच जाती है। राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, प्रियंका वाड्रा पहुंच जाती है। अब कब जाएंगे वो कब जाएंगे वहां पर? हर जगह पहुंचते हैं ना, किसी का तो हम ही चले जाएंगे, आप चिंता ना करिए। अगर आपके पास का नहीं है, लड़ाई हो गई है, 2 लड़कों की लड़ाई हो गई है, सरकार तो सिर्फ ताली बजवाने के लिए बनी हुई है। आपको करना तो हम ही करेंगे, आप चिंता मत करिए। नहीं, आपकी सरकार सिर्फ ताली बजाने के लिए, संघर्ष स्थापित करने के लिए, जब महिला सुरक्षा की बात आएगी तो आपकी बचाती है लड़की, वो लड़ सकती हो, लड़की लग जाएंगे। और पैरोल कौन देता है सर, आपको पता नहीं होगा, आप एक बार चेक करिए। इसको राज्य सरकारें देती हैं। यही मैम, यही दिक्कत है पॉलिटिकल पार्टीज की। बिल्कुल, ये सवाल नहीं प्रियंका जी, सवाल रोचिका जी के जायज हैं। जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पहुंच जाती है और प्रियंका गांधी वहां नहीं पहुंच रही जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे प्रियंका जी, इस केस के लिए प्रियंका जी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत पड़ गई। एहतेशामुल हक नेता टीएमसी हमारे साथ मौजूद है। मैं 1 मिनट मैम लौटती हूँ, मेरे पास समय अब कम है। एहतेशामुल हक जी, अब आपसे सवाल मैं क्या पूछूं, आप तो सब कुछ देख ही रहे हैं। मैं बस एक चीज देख पा रही हूँ कि ममता बनर्जी खुद धरना प्रदर्शन पर बैठती है, किसके खिलाफ ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है, जरा मुझे ये बताइए कि आपकी जो पुलिस है वो किसके दबाव में वहां पर काम कर रही है? कानून जिससे बनाया गया देश की महिलाओं के लिए, उस कानून को शत विशत कौन कर रहा है आपके राज्य में? एहतेशामुल जी, चलिए आवाज स्पष्ट तौर पे नहीं आ रही है। रोचिका जी देखिए, अभी तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा शिखा जी। कल का वेस्ट बंगाल में गृह मंत्री कौन? ममता बनर्जी। चीफ मिनिस्टर कौन? ममता बनर्जी। स्वास्थ्य मिनिस्टर कौन? ममता बनर्जी। वहां प्रोटेस्ट निकालती है स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी। गृह मंत्री ममता बनर्जी के सपोर्ट से वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हैं। और इनकी जो अपनी सांसद है मोहिना मित्रा, वो क्या लिखती हैं? वो कहती है कि इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ जिस बात में आप बात कर रहे हो। आप लोग फेक न्यूज फैलाने की बात मत करो। ये वही सांसद है जो अपनी पार्लियामेंट्री लॉगिन्स को ट्रेड करती हैं। इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? सबसे ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाली मुख्यमंत्री, एक अकेली महिला मुख्यमंत्री हमारे देश की ममता बनर्जी, और वो अपने महिलाओं के साथ ये बर्बरता होने देती है। सब जगह हो रहा है, जहां हो रहा है वहां पर काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, कहीं पर भी सरकार की तरफ से नेग्लिजेंस नहीं है। क्यों हम बार बार वेस्ट बंगाल में ये देखते हैं और वेस्ट बंगाल को सेव करने के लिए इंडिया अलायंस वाले फौरन खड़े हो जाते हैं। ये वही प्रियंका वाड्रा है जो बार बार कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन बंगाल में नहीं पूछेंगी, ममता बनर्जी से नहीं पूछेंगी। एक बार उन्होंने संदेश खाली के लिए कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक बार इस डॉक्टर बच्ची के लिए कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, सबने चुप्पी साध रखी है क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हैं, ये राजनेता हैं और ये राजनेता के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कानून कितने भी बन जाए, 12 साल से हम सब इंतजार कर रहे हैं उस न्याय का जो महिलाओं को मिलना चाहिए।